नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं विटामिन्स और उस पर आधारित प्रश्न और न्यूट्रिएंट्स पर भी आधारित कुछ प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि आजकल आए दिन एग्जामों में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं विटामिन से। पहला है हमारा विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल और जिसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोथेल्मिया जैसे रोग होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी 1, जिसका कि साइंटिफिक नेम है थायामीन। फिर नेक्स्ट है विटामिन बी 2, जिसका कि नाम है राइबोफ्लेविन। तीसरा है हमारा विटामिन बी 3, जिसका कि साइंटिफिक नेम है नियासिन। फिर विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 7 बायोटीन। विटामिन बी 9 फोलिक एसिड, जिसकी कमी से अनीमिया होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी 12 कोबालामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। फिर हमारा नेक्स्ट है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन ई टोकोफेरॉल, जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है विटामिन के फिलिकोक्विनोन। फिर हमारा नेक्स्ट है विटामिन बी 3 एंटी पेलेग्रा। अब हम कुछ विटामिन पे आधारित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है फ्रेश फूड विटामिन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होता है विटामिन सी। जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, अगर उन्हें हम लेते हैं तो उससे हमें विटामिन सी भी मिलता है। फिर एंटी रिकेट विटामिन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे विटामिन सी में लिखा हुआ है, यहाँ पे विटामिन डी होना चाहिए क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, तो एंटी रिकेट विटामिन हमारा विटामिन डी हो जाएगा। सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी जब हम सूर्य की किरणों में होते हैं या फिर सुबह सुबह या शाम में जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो हमारी स्किन पे विटामिन डी 2 और डी 3 का प्रोडक्शन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, विटामिन ई। इससे नपुंसकता नहीं आती है विटामिन ई से। ब्यूटी विटामिन, विटामिन ए को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। ये अगर ब्लैक टी पीते हैं तो बहुत ही काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे लिए क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है। फिर नेक्स्ट है कोगुलेशन विटामिन, विटामिन की हमारे ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन सी एंड ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। फिर हम कुछ दवाइयों के नाम देख लेते हैं। रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन एक ऐसा एंटी माइक्रोबायल ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टेक्निक है इंडोस्कोपी, एक ऐसा टेक्निक है जिसे इनर पार्ट ऑफ बॉडी या फिर स्टमक को देखा जाता है। जैसे कभी कभी बड़ी आंत या छोटी आंत में अल्सर वगैरह हो जाता है या फोड़े पड़ जाते हैं या फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर उनको इंडोस्कोपी के द्वारा चेक किया जाता है और उससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसी के अनुसार ट्रीटमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है, और हाँ, ये जो हमारा इंडोस्कोपी है ये फिनोमेनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन पर आधारित होता है। फिर हमारा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड अगर हमें कोई चींटी काटती है तो हमें एक जलन महसूस होता है। ये इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है लेथेरिज्म, लेथेरिज्म एक तरीके से बोन का डिफॉर्मेशन है, लोग लूल्हे या लंगड़े टाइप के हो जाते हैं। ये एक्सेसिव कंजम्पशन खेसारी दाल खाने से होता है। खेसारी का जो दाल होता है, अगर आप उसे एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे तो ये बीमारी हो सकती है आपको। फिर हमारा एक क्वेश्चन होता है कि स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल इज ऑफन फाउंड इन बॉटल्स ऑफ मेडिसिन इन टैबलेट और पाउडर फॉर्म बिकॉज सिलिका जेल अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। कुछ आपने टैबलेट वगैरह देखे होंगे, जो 10 टैबलेट आते हैं उसमें एक सिलिका का छोटा सा पाउच बना होता है या बॉटल बना होता है। वो इसलिए बना होता है क्योंकि जो सिलिका होता है मॉइस्चर को बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। इससे वो दवा काफ़ी लंबे समय तक के लिए सेफ रखा जा सकता है और उसको किसी भी रिएक्शन से बचाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है हमारा न्यूमोकोनियासिस, न्यूमोकोनियासिस एक ऐसा रोग है जो वर्कर को अफेक्ट करता है। इसमें क्या, फेफड़े में गंदगी वगैरह जमा हो जाती है। ये मेनली कोल माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए वर्कर्स को होती है। फिर हमारा है नेक्स्ट है इर्गोटिज्म, इर्गोटिज्म एक प्रकार का रोग है जो होता है एक्सेसिव कंजम्पशन से, कंटामिनेटेड ग्रेन से, दूषित खाद्यान्नों से ये हमें होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है
Beside protein and carbohydrate, other element of nutritional value found in milk include कैल्शियम एंड पोटेशियम। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा मिल्क में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम एंड पोटेशियम। फिर हमारा है नेक्स्ट है, इसमें ये बताया गया है कि अगर फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। जो हमारा स्किन के सरफेस के नीचे जो वसा है हमारा, वो किस प्रकार के बैरियर का काम करता है? तो जो वसा होता है हमारे शरीर से गर्मी को निकलने से बचाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एवरेज फैट कंटेंट भैंस के दूध में कितना होता है? तो उत्तर है इसका 7.2% फैट कंटेंट होता है बुफेलो मिल्क में। फिर हमारा ये है कि कंजम्पशन ऑफ फिश इज कंसीडर्ड टू बी हेल्दी कंपेयर टू फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स बिकॉज फिश कंटेन, जो मछली है, मछली का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है मीट से। ऐसा क्यों? क्योंकि फिश में या मछली में हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट रिस्पॉन्सिबल है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए, एक प्रकार का रोग है जिसमें बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है, ये एक्सेसिव नाइट्रेट के कारण होता है। फिर हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर कॉजेज द मॉटलिंग ऑफ द डेंटल इनेमल। फ्लोराइड में अगर ज़्यादा होगा पानी में तो दांत इनेमल के इर्द गिर्द पीले पीले वो हो जाएंगे, जम जाएंगे, मॉटलिंग हो जाएगा इनेमल का। फिर नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप्सी नाम का डिजीज जो होता है मिलावट सरसों के तेल में होने के कारण से होता है। ड्रॉप्सी इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू अडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों ये मिलावटी चीज़ें कितनी हानिकारक है हमारे शरीर के लिए आप देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा रोनाल्ड रॉस नाम के एक वैज्ञानिक ने मलेरिया के बारे में ये बताया था कि मलेरिया एक पर्टिकुलर टाइप के मच्छर के काटने से होता है। तो रोनाल्ड रॉस का नाम आप जरूर याद रखिएगा कि इन्होंने ही पहली बार बताया था कि मलेरिया किसी पर्टिकुलर मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा द वाउंड्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूजली बिकॉज ऑफ इट्स रिच वस्कुलरिटी। हमारे चेहरे से अगर कोई चोट लगता है तो खून ज़्यादा क्यों निकलता है? क्योंकि वहाँ पे वस्कुलरिटी का फेनोमेना ज़्यादा है। फिर हमारा नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज आल्सो इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट। आयोडीन केवल थायराइड रोग के लिए ही जरूरी नहीं है, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने में भी सहायक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अंतिम सवाल, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और हम अपने कंटेंट को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं सुझाव देने के लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत